और इस बीच एक बड़ी खबर आपको आम आदमी पार्टी से जुड़ी बता दें कि उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए 2 महीने अभी विधानसभा चुनाव में और आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। इस नई लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम है। जो नई लिस्ट जारी की गई है ये दूसरी लिस्ट है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी एक लिस्ट जारी कर चुकी है। अब जो ये सेकेंड लिस्ट सामने आई है आम आदमी पार्टी की, इसमें 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इन उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में किस किस को जगह मिली है, किस किस का नाम शामिल है, कौन से वो उम्मीदवार हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं, वो नाम जल्द निकलकर सामने आएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये आपको बता दें कि ये सेकेंड लिस्ट है और सेकेंड लिस्ट में 20 उम्मीदवार हैं। 20 उम्मीदवारों के नाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कि जारी किए गए हैं। 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव, मनीष सिसोदिया की सीट इस लिस्ट में बदल दी गई है। बड़ी अपडेट मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई कि सीट उनकी बदल दी गई है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की ये नई लिस्ट है जो कि जारी हुई है। दूसरी लिस्ट है मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी सीट इस बार बदल दी गई है। और किस किस के साथ फेरबदल किया गया है, इन 20 नामों में वो कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनका नाम शामिल है, ये सारी डिटेल्स अभी निकलकर सामने आनी बाकी है। लेकिन ये तय है कि दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम है जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। यानी कि चुनावी मैदान के लिए जो जंग है वो देखिए एक तरह से शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है क्योंकि जो सत्ता है उससे आम आदमी पार्टी हाथ नहीं गंवाना चाहती है। यही एक बड़ी वजह है कि चुनावी मैदान में अभी से डटकर जमकर खड़ी हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। पड़पड़गंज से अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। एक और बड़ी अपडेट आपको हम यहां पर बता दें, पड़पड़गंज से अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये दूसरी लिस्ट है जो कि जारी की गई है और एक एक कर जो तमाम नाम हैं वो सामने आ रहे हैं, एक एक डिटेल्स सामने आ रही हैं। मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया की सीट बदलकर जंगपुरा से उन्हें टिकट मिला है। जंगपुरा से यानी कि चुनावी मैदान में मनीष सिसोदिया नजर आने वाले हैं। पड़पड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। एक एक कर तमाम जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। और देखिए श्वेता, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की ये लिस्ट, ये सीधे तौर पर कई बड़ी अपडेट्स एक एक करके सामने आ रही हैं। और अवध ओझा जो अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये जो दूसरी लिस्ट आई है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें मनीष सिसोदिया की वो सीट जिससे वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं उसको बदल दिया गया है। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान दूसरी लिस्ट में किया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया जिस सीट से लड़ते आ रहे हैं अब उस सीट से वो नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनको जंगपुरा से जो पार्टी है उसने टिकट दिया है। और वो लोग जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको भी पार्टी ने तरजीह दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेकिन अहम ये है कि वो लोग जो पार्टी से बगावत कर रहे थे उनके भी टिकट काटे गए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो पार्टी के साथ नहीं है उसके टिकट काट दिए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम मनीष सिसोदिया जिनकी सीट बदल दी गई है, जंगपुरा से इस बार वो चुनावी मैदान में है। तो इससे पहले पड़पड़गंज से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार पड़पड़गंज की जो सीट है वो अवध ओझा को दे दी गई है जो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो यानी जो दूसरी लिस्ट आई है ये थोड़ा चौंकाने वाली है। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया की जो सीट है वो इस बार बदल दी जाएगी। लेकिन ये गणेश इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए, गणेश क्या माना जाए, पड़पड़गंज जिससे चुनाव लड़ते आ रहे थे मनीष सिसोदिया वो अवध ओझा को दे दी जाती है और जंगपुरा मनीष सिसोदिया को, ऐसा क्यों? देखिए जिस तरीके से पहले क्या उम्मीद जताई जा रही थी या यूँ कहें कि बस सुर्खियों का बाजार पूरी तरीके से गर्म था कि मनीष सिसोदिया की इस बार सीट बदली जा सकती है। तो जो अब आम आदमी पार्टी की जो दूसरी सूची आई है उस सूची में जो नाम देखने को मिलता है कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दिया गया। फिलहाल आम आदमी पार्टी के जंगपुरा से प्रवीण कुमार जो वहाँ से विधायक थे, अब जो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है यानी मनीष सिसोदिया जंगपुरा से आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो लड़ेंगे। और अवध ओझा को पड़पड़गंज से टिकट दिया है जो कि जो सीट होती थी कभी वो मनीष सिसोदिया उस सीट से चुनाव लड़ते होते। और लेकिन ये देखिए जो पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था बीजेपी के उम्मीदवार ने मनीष सिसोदिया को उस सीट से काफी टक्कर दी थी, रवि नेगी जिससे जो उम्मीदवार थे। और उस सीट पर आप देखिए जो अवध ओझा जो हाल ही में आए हैं उन्हें यहाँ पर उम्मीदवारी दी गई। और जिस तरीके जो सीट ये देखिए कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से 31 उम्मीदवारों की सूची अब तक जारी कर दी जा चुकी है। और जो दूसरी सूची है इसमें देखिए देखने वाली जो बात महत्वपूर्ण है, ज्यादातर जो नाम देखने को मिले हैं जो कार्यकर्ता हैं जो
संगठन से काफी लंबे समय से जुड़े थे, उन्हें टिकट दिया गया है। एक और यहाँ पर नाम देखिए, गणेश, इस जो बात पे भी देवली तो से गौर प्रेम करना कुमार पड़ेगा, जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए हैं उनको महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़वा रही है आम आदमी पार्टी, यानी उन पर ज्यादा यकीन, जो पहले थे उन पर नहीं। देखिए इस बात को लेकर जब बातें हुई थी, जब ज्वाइनिंग होती थी तो पूछा जाता था, कुछ जब अरविंद केजरीवाल ज्वाइनिंग कराने आते थे तो उनसे जब ये सवाल होता था टिकट को लेकर, तो उनका उस दौरान ये कहना होता था कि जो उम्मीदवार बेहतर होगा, जो नाम होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, हम उससे टिकट देंगे, बेशक जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं उनका भी नाम क्यों ना हो। तो उसी तरीके से जब सूची आ रही है तो उन लोगों का भी नाम, जिस तरीके से तिमारपुर सीट है, अब ये देखिए तिमारपुर से सीट को लेकर हाल ही में जो अभी इसमें पार्टी में आए हैं उनको एक तरीके से यहाँ पर जो बात हमने सामने आ रही है, तमाम लोगों को जिस तरीके से जो बातें कही हैं, और अभी बिट्टू जो पार्टी में भी शामिल हुए उनको टिकट दिया गया। कल देखा था हमने किस तरीके से दिलीप कुमार के जो समर्थक थे वो नारेबाजी कर रहे थे, तो आज दिलीप कुमार का उसको लेकर ट्वीट आता है, दिलीप कुमार पांडे का ट्वीट आता है, उनका साफ तौर से कहना होता है कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टी के लिए काम किया और मैं पार्टी के साथ रहूंगा। तो जिस तरीके से जो आप बात कर रहे हैं, जो टिकट को लेकर के जब ज्वाइनिंग होती है तो इसको लेकर हम लोग अरविंद केजरीवाल से लगातार सवाल भी पूछ रहे थे, तो क्या जिस तरीके से जो चाहे किराड़ी हो या फिर अगर हम सीमापुरी सीट की बात करें, इन सबको बदला है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उन तमाम कैंडिडेट्स को शामिल कर लिया जो बीजेपी से आए, जिसमें अनिल झा का नाम शामिल है, जिसमें ब्रह्म सिंह तंवर जो छतरपुर से, उनको उम्मीदवार बनाया गया। अब चलिए जरा सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और 10 मई 2024 को वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती है जब भारत के चुनाव में 2 घंटे से डाउन हो गई है और इस वजह से टिकट बुकिंग से लेकर के कैंसिलेशन तक परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। तो 2 घंटे से IRCTC की वेबसाइट डाउन है, रेलवे की वेबसाइट का सर्वर जो डाउन हुआ है वो किस वजह से हुआ है और कैसे इसे वापस से रिस्टोर किया जा सकता है, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। टिकट बुकिंग से लेकर के कैंसिलेशन जैसे जो काम है वो फिलहाल ठप है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्षी सांसदों ने सदन से की नारेबाजी। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। जॉर्ज सोरेस के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, सभापति ने चर्चा से इनकार किया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। The House stands adjourned to meet at noon today. जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर संदिग्ध बैग में मिला आईडी। हाईवे से गुजरना था भारतीय सेना का काफिला, संयुक्त सुरक्षा बलों ने आईडी को किया नष्ट। मुर्शिदाबाद के सागरपारा में घर के अंदर धमाका हुआ, विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। बम पैक करते वक्त यह विस्फोट हुआ, मकान धराशायी। पुणे में कबाड़ के गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, इलाके में मचा हड़कंप। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में नशे में धुत ड्राइवर ने मचाया उत्पात, कई वाहनों को टक्कर मारी। भागने की कोशिश के दौरान डिवाइडर से टकराई कार। यूपी के शाहजहांपुर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल, ब्लैक टिकट को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत की। जयपुर के कन्वेंशन सेंटर में किया प्रदर्शनी का अवलोकन। सीएम भजनलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा 2014 से पहले की तुलना में FDI हुआ दुगना। आज दुनिया हर इन्वेस्टर भारत की तरफ देख रहा है। दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। महाराष्ट्र विधानसभा में राहुल नार्वेकर को निर्विरोध चुना गया। राहुल नार्वेकर के अलावा किसी ने सदन के स्पीकर पद के लिए नहीं किया था नामांकन। दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने नार्वेकर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल और सोनिया करते हैं देशद्रोह का काम। साथ ही बोले जॉर्ज सोरोस की भाषा बोलते हैं राहुल। मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता।
आदित्य ठाकरे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा ये स्वार्थों का बेमेल गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से मानना रहा कि ये जो इंडी ब्लॉक है ये स्वार्थों का बेमेल गठबंधन है और ये स्वार्थों के हल ना होने के साथ ही बिखरता जाएगा, टूटता जाएगा। सपा नेता रामगोपाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ये किसान विरोधी सरकार है, झूठे आरोप लगाना बीजेपी की आदत। बात तो ये गवर्नमेंट सुन ही नहीं सकती कभी।